आप भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। दोस्तों, अकबर नगर पर सरकार बुलडोजर चलाने के लिए बड़ी बेचैन है। जिस जाड़े के मौसम में श्री राम को घर मिल रहा है, जिस जाड़े के मौसम में लोग गरीबों को कंबल बांट करके पुण्य कमाते हैं, जिस जाड़े के मौसम में लोग कुत्तों तक को छत के नीचे सुलाते हैं, उस जाड़े के मौसम में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार गरीबों को बेघर कर रही है। 85 साल से अकबर नगर में रह रहे करीब 50,000 लोगों को यहां से भगा रही है, बुलडोजर से उनके घर गिरा रही है। दोस्तों, लखनऊ के अकबर नगर में किस तरह से क्रूर बुलडोजर 1400 घर तोड़ने के लिए खड़े कर दिए गए, किस तरह से सरकार निर्दयता पर उतर आई है, लोग सामान बांधकर अपने पुरखों के घर छोड़कर कैसे जा रहे हैं, उस पर हमारे सहयोगी भरत जी ने सीमित संसाधनों के साथ एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है। इसे देखिए, इसे देख करके आपकी आंखें नम हो जाएंगी। किसी का घर गिराना, वो भी बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी इंतजाम के, एक सरकार के लिए बेहद शर्म की बात है। नमस्कार। फ्लाईओवर के ऊपर लोग तमाशा देख रहे हैं। ये देखने के लिए खड़े हुए हैं कि अकबरपुर बस्ती के ये 1400 घर सरकार किस तरीके से गिराएगी। इस तरफ जेसीबी फन तान कर खड़ी हुई है, ड्राइवर भीतर तैनात हैं और दुकानों से सामान लादा जा रहा है। दुकान, घर, मकान सब खाली किए जा रहे हैं। 1400 घर खाली किए जाने हैं और तोड़े जाने हैं। इधर भी जेसीबी फैन फैलाकर खड़ी हुई है, फोर्स एक्टिव है और इधर भी सामान लादा जा रहा है। एक के बाद एक सामान लद रहा है। ये सारी दुकानें तोड़ी जानी हैं और इसके ऊपर पीछे एक पूरा का पूरा मोहल्ला है। 1400 से ज़्यादा घर हैं, वो भी तोड़े जाने हैं। सरकार इतनी ज़्यादा मुस्तैद है कि 1-2 किलोमीटर पहले से ही इस रोड की बैरिकेटिंग कर रखी है। यहाँ कोई भी वाहन अंदर नहीं आ सकता। वो वाहन जो इस रोड से अब तक गुजरा करते थे। ये ऊपर मेट्रो का स्टेशन है, इसके आगे बादशाह नगर का मेट्रो स्टेशन है और पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। जेसीबी अपनी अपनी जगहों पर खड़ी हुई हैं तोड़ने के लिए और यहाँ दूसरी मीडिया भी रिपोर्टिंग कर रही है। पुलिस मुस्तैद है ताकि कोई यहाँ पर हो हल्ला हंगामा ना करने पाए। लोग दुकानों को और घरों को खाली करके जा रहे हैं। ये दुकानें खाली की जा रही हैं और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में यहाँ पर बुलडोज़र चलने वाला है। सपनों से ये दुकानें बनाई गई होंगी, लेकिन कुकरेल नाला जो अब तक हुआ करता था, उस नाले को अब नदी कहा जा रहा है और इस नदी के ऊपर एक फ्रंट बनाया जाना है जिसको रिवर फ्रंट कह रहे हैं। इस गली में हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग अपना सामान लाद कर यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन जा रहे हैं ये मालूम है। ये अकबरपुर नगर की एक गली है, ऊपर से मेट्रो गरजती हुई निकल रही है। ये घर, सारे घर तोड़े जाएंगे। क्रॉस का निशान सारे घरों पर लगा हुआ है। सामान लोगों का लद रहा है और इस तरीके के सैकड़ों डाले, सैकड़ों ऑटो आपको मिल जाएंगे जो सामान लाद रहे हैं। क्यों भाई साहब, यहाँ से खाली करके कहाँ जाएंगे? पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो ये सामान कहाँ रखेंगे जाके?
ये तो चिन्हट में रखा है, चिन्हट में। चिन्हट में आपकी कोई जगह है वहाँ पर कि सरकार ने दी है? नहीं नहीं, सरकार ने किराए पे। वहाँ पर किराए पर पहले से ले रखा है आपने? ओके। तो ये दुकानें हैं, दुकानों का सामान, घरों का सामान लादा जा रहा है और यहाँ से सब अपने अपने ठिकानों पर जा रहे हैं। किसी ने कहीं जुगाड़ कर रखा है और किसी ने कहीं जुगाड़ कर रखा है। उन जुगाड़ों के आधार पर ये यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, ये जो सामान सब ले जा रहे हैं, यहाँ सरकार ने कोई जगह दी है वहाँ रखने के लिए कि? अभी पता नहीं है, इस बारे में कुछ मालूम नहीं है अभी। अच्छा, तो ये सामान कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये अपने अपने कहीं ना कहीं रोड पे कहीं ना कहीं डेरा डाल के पड़ेंगे। अच्छा जी, अभी कोई जगह है नहीं। ओके, तो यहाँ से निकाल कर कहीं रोड पर कहीं और ये सामान ये लोग रखेंगे। जी, 39 साल हो गए, जो कुछ भी बनाया यहीं बनाया। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं ये जो सामान ले जा रहे हैं यहाँ से, ये डाले में लद रहा है, वो डाले में, सब लोग सर के ऊपर लेकर जा रहे हैं, आगे बहुत सारे डाले खड़े हुए हैं, तो ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? कोई जगह सरकार ने दी? कोई जगह नहीं दिया है, कोई जगह नहीं, सब हम लोग भाग रहे हैं बस रोड के किनारे, कोई कहीं पे यही इस तरीके से डाल रहे हैं सामान, कोई जगह नहीं मिली। डायरेक्ट इन्होंने कुछ भी हो, कहीं भी कुछ जगह नहीं है। जंगल में जाओ, जाड़ा पालने में कहीं मरो बिलाओ, कोई हम लोगों के साथ सहायता नहीं करी जा रही है और हम लोग बहुत परेशान ये सामान सब कहाँ रखेंगे जाके? भैया क्या बता मैं, जिसको जहाँ सुविधा मिल रही है वहाँ पे लेके जा रहे हैं। या रोड पे जाएंगे, या रोड पे जाएंगे और क्या, फुटपाथ पे लेटे बैठेंगे। अब सरकार ने तो छीन लिया ना मेरा घर। कल मुख्यमंत्री कार्यालय लोग गए हुए थे, तो वहाँ पे कहीं ना आप लोग कीड़े मकोड़े हो कहीं भी जान दो जाके, कोई सुनवाई नहीं। सरकार ने सिर्फ खाली करने के लिए कह दिया है और खाली करके ये कहाँ जाएंगे इसका यहाँ के लोगों को भी नहीं मालूम है। ये एक और ठेला निकल रहा है और इस पर पूरी गृहस्थी लदी हुई है। सोने के तखत से लेकर बच्चों के खेलने के सामान तक सब ठेले पर है। इस डाले में भी पूरी गृहस्थी लद चुकी है। बच्चे डाले में बैठ चुके हैं। अब ये कहाँ जाएंगे इनके माता पिता को भी नहीं मालूम है। हर कोई एक उम्मीद की आंख से देख रहा है कि शायद कोई ऐसा ऐलान हो जाए कि इनको रहने के लिए कहीं पर जगह दे दी जाए, लेकिन इनको रहने के लिए या इनके ठिकाने के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। एक और डाला जा रहा है, इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि घर का चूल्हा है, पानी भरने का बर्तन, बच्चे की साइकिल, बच्चा भी ऊपर है और पीछे तखत लदा हुआ है जो कहीं पर रहने और सोने में काम आएगा। एक के बाद टुल्लू भी लदा हुआ है, चेयर भी लदी हुई है, घर का सारा सामान लदा हुआ है। ये घर कभी आबाद हुआ करता था, लेकिन अब घर पे कुछ भी नहीं है। भैया, ये जो सामान लाद रहे हैं, ले जा रहे हैं, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? कुछ सरकार ने जगह दी है? कुछ फुटपाथ में रहेंगे और क्या करेंगे? कहाँ के फुटपाथ? हमें कहीं भी हिंदुस्तान में फुटपाथ नहीं, क्या जैसे नाले में आज जिंदगी काट ली, इतने साल के बाद में सरकार को नजर आया है? आज फिर नाले में घुस जाएंगे। जिंदगी में पूरी कमाई तो चली गई हमारी। कोई देते, कोई कुछ करवा देते में। आज यहाँ बुलडोजर चलवा दिया गया कि कहाँ जाएंगे सब सामान? हमें हम कहीं नहीं जाएंगे। अभी किसी को कुछ नहीं पता चला है और कोर्ट का फैसला भी नहीं आया, उसके पहले ये सब तोड़े दे रहे हैं। आज आना है कोर्ट का फैसला? हाँ, आज आना है, अभी आना है कोर्ट का फैसला, और कोर्ट के फैसले के बिना ही तोड़े दे रहे हैं। अभी इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि इन डालों में भरा हुआ सामान, घर की गृहस्थी, ये ले जाकर कहाँ रखेंगे।
सब रोड पे रखा है, नाले किनारे रखा है सब सामान। अच्छा, सरकार यहाँ से बिजली का बिल, टैक्स, घर का सब लेती है, सब लेती है, हॉल टैक्स हर चीज लेती है सरकार, सब कुछ लेती है, सब चीज लेती है, हाउस टैक्स, बिजली बिल, पानी का हॉल टैक्स सब लेती है, सब लेती रही है, अभी तक ज्यादा है। 30-35-40। तो लोगों को सरकार ने ऐसी कोई जगह नहीं दी है जहाँ पर ये लोग अपना सामान रख सकें या कहीं पर अपना सर छुपा सकें। सिर्फ खाली करने के लिए कह दिया गया है कि घर को खाली कर दीजिए। ये एक घर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कभी इस टूटी हुई डिश टीवी से घर में समाचार आता होगा, गोदी मीडिया तांडव करता होगा तो ये दादी देखती होंगी, लेकिन अब घर खाली हो चुका है। कभी इनके सपनों का घर हुआ करता होगा और अब ये टूट जाएगा। एक नोटिस पर ये घर तोड़ दिया जाएगा। सभी लोग उम्मीद की आंख से देख रहे हैं कि कोई ऐलान हो जाए, कोर्ट की तरफ से कुछ आ जाए, कुछ कह दिया जाए, सरकार की तरफ से कुछ बता दिया जाए, इनको रहने के लिए कहीं कोई जगह दे दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको तोड़ डाली है। फ्रिज, कूलर सब घर के बाहर है और कहीं और ले जाने की जद्दोजहद चल रही है। अब आगे शायद रोड ख़त्म हो चुकी है और कुछ लोग यहाँ से जाने की जुगत में हैं। अस्सलाम वालेकुम दादा, ये जो सामान यहाँ से लादा जा रहे हैं, कहीं कोई सरकार ने जगह बताई है कि वहाँ पर रखेंगे? नहीं, ये किराएदार हैं, जा रहे हैं, मकान मालिक हम लोग अपने पड़े हैं चुपचाप, क्या करें, कहाँ जाएं? तो अब आप लोग क्या करेंगे? क्या सरकार से यही निवेदन है कि भैया हमको जो है कहीं कोई रास्ता हम लोग का जहाँ रह रहे हैं यहीं पर अगर दिया जाए, भले ही हमसे स्क्वायर फीट में आप पैसे ले लीजिए, और क्या कहें इससे ज़्यादा। भैया आप आखिर बना के फ्लैट बेचेंगे, कुछ करेंगे तो उसके पैसे हम लोगों से ले लिए जाएं, और क्या कहेंगे। बस लोग अपनी अपनी तरफ से सरकार को चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी गली में ज़्यादातर इस गली में लेकर हम आपको चलते हैं। ज़्यादातर ये बस्ती मुस्लिम बस्ती है और इस बस्ती को खाली करने के लिए कह दिया गया है। यहाँ पर ये गली है, 3-3, 4-4 मंजिल के घर हैं। लोग अपने रोज़गार का सामान भी यहाँ से निकाल रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें जब बन रही थीं तब सरकार को होश नहीं आया कि इन इमारतों को नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन अब सरकार ने खाली करने का आदेश दे दिया है। या तो सरकार तब निकम्मी थी, या तो सरकार को तब मोतियाबिंद हो गया था, या तो अब सरकार को ये देखिए एक के बाद एक लोग हर गली में हर जगह पर एक जैसा ही माहौल दिखाई देता है। लोग घर खाली कर रहे हैं और खाली करके जा रहे हैं। बिल्कुल पार्टीशन वाला, बंटवारे वाला माहौल दिखाई दे रहा है। हर तरफ गाड़ियां लग रही हैं और गाड़ियां लद रही हैं। कुछ का सामान लद चुका है, कुछ का लदने वाला है। सब यहाँ से जा रहे हैं। हर जगह पर लोग अपनी कहने को, अपनी बताने को बेताब हैं। सब अपनी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ वहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ियाँ लद रही हैं और लाद कर आगे बढ़ रही हैं। इस गाड़ी में भी घर का सामान पैक कर लिया गया है। आगे भी
गाड़ियों की लदाई हो रही है। लोग इनको झोपड़पट्टी कहते हैं। कोर्ट के स्टे मिल गया है, मगर यहाँ हम लोग के ऊपर दबाव में बनाया जा रहा है। मैसेज भी आ गया है, जब जबरदस्ती लोगों को मारा गया है। यहाँ पर ये क्या करा जा रहा है, यहाँ पर जुल्म किया जा रहा है। ये यहाँ पर हम लोग पूरा जो 70 साल से बसे हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे जाड़े के मौसम में बच्चों को लेके? वहाँ कोर्ट में केस चल रहा है। जब छोटे छोटे बच्चों को पेपर हो रहे हैं, बीच में भगाया जा रहा है। कम से कम पेपर भर की तो मोहलत दी जाए, उनका भविष्य खराब हो जाएगा, साल खराब हो जाएगा। कोई मैसेज आ गया, कोर्ट से मैसेज आ रहा है कि स्टे हो गया। उन्होंने कैसे तोड़ा? अभी मेरे मंगल झा को मारा गया, बहुत बुरा मारा उनको, हाथ पैर उसके तोड़ डाले गए। ये क्या जुल्म किया जा रहा है यहाँ पर? मार क्यों रहे हैं? जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। एलडीए वाले मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि एलडीए वाले बेच चुके हैं इसको। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ? हम लोग तो 70 साल हो गए, 70 साल हो गए। 1984 की लिस्ट है, एलडीए ने खुद डेवलप किया है। 1984 की मेरे पास लिस्ट है, और वो बनाया गया है यहाँ पर। और आज यहाँ पे लगड़ बग्गे मेरी बहन को खुद को लेके गए हैं, जंगल जब था लगड़ बग्गा लेके गया है। जब आप लोग बना रहे थे यहाँ, रहने आए थे यहाँ, तब सरकार ने कुछ नहीं कहा? सारी सुविधा दी, बसाया, मलबा पटवाया, मेरे लिए सारे पैसे लिए गए, सारी गाड़ी ईटा दिया गया। और यहाँ पर 1984 को बाकायदा मोहर लगा के एलडीए वालों ने यहाँ डेवलप किया। 284 की लिस्ट मेरे पास रखी हुई है। आज ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? कितने साल से हम लोग हैं, फ्रंट से 80 में बहुत भयंकर यहाँ पर आग लगी थी। जब 80 में आग लगी, उस समय सिर्फ झोपड़पट्टियाँ थी। उस समय तत्कालीन सांसद और विधायक और राज्यपाल महोदय आए थे, उन्होंने एक एक गाड़ी ईंटा दिया और टीन शेड आप लोग डालिए, आर्थिक मदद की गई थी। ऐसे नहीं हम लोग बना के रहेंगे। पहले सरकार ने बसाया, अब उजाड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जाने के लिए आपको कहीं और घर दिया जा रहा है, कहीं जगह दी जा रही है? कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, यहाँ तो कोई सुविधा नहीं दे रहे। वो सिर्फ जो मकान नहीं बिक रहे हैं वही दिए जा रहे हैं, वो भी पैसे लेके दिए जा रहे हैं। 5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। नियम कहा जा रहा है जी, नियम तो ये है कि अगर आप किसी का घर तोड़ेंगे या कहीं पर कुछ सौंदर्यीकरण करेंगे तो 4 गुना मुआवजा देंगे। तो कुछ नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर भगा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। पूरी टीम यहाँ पे जुट गई है, और ये पैसे दिया जाता है, कोर्ट दिलाती है। हम लोग यहाँ 70 साल से हैं, तब भी कुछ नहीं है। आप लोगों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? अब भगवान जाने, या तो प्रशासनिक लोग अपनी वाहवाही लूटने के लिए, ये जितने भी ऑफिसर्स हैं, सिर्फ सरकार को या तो बदनाम करने, सिर्फ सरकार को बदनाम, सब गुंडा राज है और कुछ नहीं। तो सरकार आप लोगों की क्यों नहीं सुन रही है? आपको क्या लगता है? वहीं तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, जगह पे पहुंचने नहीं दिया गया। ये बताया गया झोपड़पट्टी गिराई जा रही है, यहाँ बड़े बड़े मकान है। कल योगी जी से कहा लिया, उनके मिलने गई कि हाँ उनसे बात होगी, उनका वो लगता है सभा लगती है कि सबसे बात की जाती है। यहाँ की महिलाएं गई, योगी जी कहीं बाहर थे। उसके बाद जो वहाँ के उनके कर्मचारी थे, मेन जो सचिव थे पीआरओ, उसने कहा तुम कीड़े मकोड़े हो और तुम लोग कीड़े मकोड़े की तरह मारे जाओगे, भाग जाओ खाली करके। ये कहा हम लोग कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, इंसान नहीं है। वोट लेने तब कीड़े मकोड़े नहीं है, वोट लेने आते तब कीड़े मकोड़े नहीं है। खुद तो थाली परोस के खा रहे हैं, गरीबों को यहाँ खाना बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का सभासद है, उसके बावजूद हम लोगों के साथ में ये अत्याचार हो रहा है। हम लोग रेगुलर वोटर, मतलब एक नहीं बराबर यहाँ रेगुलर वोटर है। जी ये पूरा बीजेपी के हम लोग हैं, सारी चीजें हो रही है। क्या किया बीजेपी का हम लोग गढ़ है ये। तब ये हाल है कि बीजेपी का अपना गढ़ होने के बाद भी हम लोग साथ है। और सांसद विधायक कोटे अभी नीचे आप देखिए, नीचे दिखाइए आप, देखिए अभी इंटरलॉकिंग 15 दिन पहले की है, 15 दिन पहले की इंटरलॉकिंग किया है। ये हाल है कि 15 दिन, और ये भी सांसद कोटे से आया। कहाँ से आया पैसा? जब सांसद कोटे से आया पैसा, मेरे पिताजी यहीं पे खत्म हो गए, कमेटी में तब ये हाल हो रहा है। जब ये यहाँ पे स्थापित हुआ है, ये चरा कहा था चुंकी से पहले की जमीन है। मेरे पापा उस कमेटी में थे, 5 लोग कमेटी में थे। यहाँ पर कुछ महिलाएं रो रही हैं क्योंकि इनका घर खाली हो रहा है, इसलिए ये रो रही हैं। भैया हम यतीम और गरीबों का कोई सहारा नहीं है, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। हमको ऐसी सरकार मिली, ऐसी सरकार हमने चुनी, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे ये सरकार हमको बर्बाद कर देगी, हमारी बर्बाद कर देगी। 2 बजे से का टाइम, बहुत परेशानी। अल्लाह सुम्मा आमीन। चलो ठीक है, जो कर रही वो अच्छा कर रही। हम यही कहेंगे योगी साहब को जो है अच्छा रखे दुनिया में भगवान, उनको दुनिया दीन दुनिया और चौगनी उनको ताकत दे उन्हें।
हम रात में कुछ नहीं है, लाइट पानी कुछ नहीं है घर में, सुबह ही लाइट काट दी है। बगैर इजाजत के, बगैर अभी कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट का केस के हेयरिंग हो जाने देते, तुमने पहले लेट काट दी, फिर उसके बाद पानी कनेक्शन, पानी नहीं आ रहा और फोर्स आके लोगों को मार रही है, डरा रही है। खाना क्या खाएंगे अगर पानी नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ? आपने पानी और बत्ती सब कुछ काट दिया है, सब कुछ काट दिया, लाइट पानी सब कुछ काट दिया यहाँ पर है। आप बताओ भैया, ऐसी सरकार कितनी अच्छी सरकार है ये हमारी। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन हम लोग गरीब का इससे अच्छे दिन दिखा दी ने हम लोग को। बस हमारा यही कहना है कि हमारी छत ना हटाई जाए, घर में पानी और खाना दिया जाए, वही जिस हाल में है उस हाल में। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी छत चाहिए। सरकार से कुछ हमारी छत महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं अपना घर बचाने के लिए, और कहा जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से स्टे हो चुका है और इससे पहले लाठीचार्ज भी हुआ है। लोग अपनी परेशानियां बता रहे हैं। खून से तर बता रहे बच्चा, खून से लाश पाता उसको जाने में बंद कर दिया है। ऐसा क्या, ऐसी सरकार जब स्टे का एक आदेश दे रहे स्टे आ जाने, स्टे आ गया, उसके बाद क्यों लाइट काटी गई, पानी क्यों काटा गया? हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ पे घर उन्होंने दिया है? 70 साल से हम लोग यहाँ पैदा थाने में बंद कर दिया है। छोड़ना पड़ेगा हमको, कहीं भी लेके हमें नहीं छोड़ेगा तो अच्छा ही होगा। अब इस वक्त हम इधर उसका छुड़ाने मोदी बताए बहू बेटियां कहाँ जाएंगी? मोदी बताए कुछ नहीं चाहिए हम लोग, छोड़ दे, अकबर नगर पर छोड़ दे, बस अकबर नगर छोड़ दे, बस छत हर सुविधा सरकारों ने दिया हम लोग। घर में लकड़ बग्घे बच्चों को उठा ले गए, बाढ़ आई, बच्चे बह गए, हम लोग पे अच्छे दिन ये आए। बताइए हम लोग घरों में काम करते, यहीं रह के बनवाया है सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? बच्चों की जो सुनवाई होए, बच्चों के भी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, बच्चों के एनुअल पेपर हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं भैया? अब मंगल हमारा वहाँ बंद है, अब मंगल को निकाला जाए, मंगल हमारा सहारा बना हुआ था, ऐसा क्यों हो रहा है? मंगल को छोड़ा जाए, मंगल को छोड़ा जाएगा सर, नहीं तो खून खच्चर होएगा वहाँ पे। मंगल को छोड़ा जाएगा। कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार से कि हम लोग सब लोग यहाँ वोट देते हैं, अगर इस तरीके से रहेगा तो एक एक करके आगाज हो जाएगा, हर कोई बर्बाद हो जाएगा, तो कहाँ से मिलेगा वोट आपको जब हर शख्स परेशान हो जाएगा? मेरे बच्चे आप भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। श्री राम को अपना घर दे के गरीबों को, छोटे छोटे बच्चों को आश्रयहीन कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है? ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग का क्या होगा? उसके आगे पीछे कोई है कोई, वो सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों का सहारा छीन ले, वो सरकार नहीं है, नहीं है सरकार, समझे? राम मंदिर बना के नारे लगाते हो, जय श्री राम, जय श्री राम चाहिए हमें, अपने बच्चा तोड़ोगे वो जय श्री राम नहीं करेगा, समझे? हम गरीब को अपनी जिंदगी जीने दो, जहाँ है वही रहने दो, हैं यही जीने दो, हमें यही जीने दो, हम लोग के साथ कुछ मत करो, ना तुमसे मांगने जा रहे हैं, हम यही रहेंगे, नहीं मांग रहे कुछ, हम अपनी गरीबी में खुश हैं, अपनी गरीबी में खुश हैं, अपने नमक रोटी जैसे खा रहे वैसे अपने बच्चे पाल लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग को जैसे वैसे जहाँ है वहाँ रहने दो, वही छोड़ दो, हम कीड़े हैं मुकेड़े हैं जो हैं, जहाँ है वैसे छोड़ दो, हमको हमारे हाल में छोड़ दो, हम तुमसे कुछ नहीं मांगने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, आप अपना तख्ता जो संभालो वो संभाले रहो, हम कीड़े मुकेड़ों को हमारे हाथ में छोड़ दो, पूरा लेंगे, छोड़ दो। महिलाएं
कहा गया हम लोगों को। कल हम लोग गए थे सीएम आवास में, कीड़े मकोड़े कहा गया है। कीड़े मकोड़े कहा गया। कल हम लोग सीएम आवास के एप्लीकेशन लगाई, वहाँ भी मेरी फोटो खींची है। मेरी ये तीसरी बार, मेरी उम्र यहाँ गुजर रही, बच्चों को शिक्षा देते जब यहाँ पे कोई लेडी नहीं, पहले ग्रेजुएट लड़की है। आज हम इस टाइम पे कहा ना मैंने मैरिज की ना कुछ भी नहीं किया। मेरे पापा यहाँ की सबसे पहली कमेटी में थे। बच्चू लाल नेता नकी, उबैदुल मुख्तार, भालचंद अवस्थी, 5 लोग थे। मैं ये बच्चों का भविष्य हमारा उज्जवल करिए, इन बच्चों का भविष्य उज्जवल करिए। हमारे बच्चे आज स्कूल नहीं गए, पेपर था, इनके भविष्य उज्जवल करिए, इनका भविष्य उज्जवल करिए। हम कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ ढूंढेंगे? मैंने तो इनके सहारे अपने साथ भी है, नहीं आए हम गरीबों का जाते तो कभी नहीं आते हैं। वो नफरत गरीबों से क्यों है? बस गरीबों से क्यों कर रहे हैं? हमारे बच्चे का भविष्य अधिकार में नहीं ले जाइए। हमारी बेटियों की बहुत परीक्षा है, हम पढ़ा के करना चाहते थे। बताइए हमारे बच्चों का भविष्य में कर दीजिए। हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में न ले जाइए प्लीज। हमारे बच्चों, सारे बच्चों को भविष्य हम लोग कीड़े मकोड़े हैं सभी लोगों से। अगर हम लोग पहले काट दी, पानी पहले काट दिया, ये कौन सी हिसाब? हमारे कोर्ट का इंतजार, फैसले का इंतजार तो किया जाता। हर कोई अपनी अपनी कहने को और बताने को बेताब है। हर कोई कुछ ना कुछ अपनी बात रख देना चाहता है, क्योंकि सरकार किसी की सुन नहीं रही है। तो लोग अपनी बात सरकार तक रखना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं और कह देना चाहते हैं अपने मन की बात। जहाँ भी जिधर भी कोई एक उम्मीद दिखाई दे रही है, उस उम्मीद में अपनी बातें कह रहे हैं। ये कभी केबल का कनेक्शन बड़ी उम्मीदों से लिया गया होगा, लेकिन आज इसको नोचा जा रहा है। कोर्ट से स्टे हो चुका है, ये बात यहाँ पर लोग कह रहे हैं। कोर्ट स्टे हो चुका है क्या दादा? हाँ, बता रहे लास्ट जनवरी तक हो गया है। लास्ट जनवरी तक हो गया है। जनवरी तक घर नहीं गिरेंगे? हाँ। पानी बिजली काट दिए हैं यार, पानी बिजली कट कर दी। बिजली और पानी बिजली की ज़रूरत है, हर बच्चे को, हर चीज़ को, सबको ज़रूरत है पानी बिजली। सर मेरे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब ये करना था तो जब यहाँ कीचड़ था बसने नहीं देते हैं, और फिर सुंदरीकरण करना तो बस्ती बसा के सुंदरीकरण किया जाता, उजाड़ के नहीं किया जाता है। भाई कीचड़ पट्टी थी, आपको वोटर लिस्ट नहीं बनाना चाहिए, आधार कार्ड नहीं बनाना चाहिए, पासपोर्ट नहीं बनाना चाहिए। गैर लीगल आदमी का पासपोर्ट बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। हम अगर आसाम से आए या बंगाल से आए तो मेरा पासपोर्ट नहीं बनना चाहिए। पासपोर्ट मेरा क्यों बना दिया? और लाला जी कुनकुन की कोठी कैसे बचाई गई? भाई हम गरीबों को बचाया था, वो अमीर थे तो उनकी आपने कोठी बचा दिया। हम गरीब लोग अपनी बात कह रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं।